Hey guys, welcome to our channel Join MNS Academy. I hope you all are doing great. आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के कुछ एमसीक्यू देखने वाले हैं। हम टोटल 25 एमसीक्यूज़ देखेंगे। ओके, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आप हमें हमारे इंस्टा पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। हमारा इंस्टा यूज़र नेम ये है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो कैसे आते हैं? ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो लोग होते हैं उनको इलेक्ट करके राज्यसभा में भेजते हैं। सेकंड ऑप्शन है, इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके जो मेंबर होते हैं वो उन्हें इलेक्ट करके राज्यसभा में भेजते हैं। अगला ऑप्शन है, इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसके मेंबर उन्हें इलेक्ट करके राज्यसभा में भेजते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज इलेक्टेड बाय द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लास्ट ऑप्शन में ये बोला है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो असेंबली है दोनों के मेंबर्स मिलकर उनको भेजते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनके जो मेंबर होते हैं वो उनको राज्यसभा में इलेक्ट करके भेजते हैं। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको नॉर्मल इलेक्शन जैसे होता है, जैसे हम लोग वोटिंग करते हैं तो इलेक्शन करके जो लोग होते हैं वो लोकसभा में जाते हैं। ठीक है, और लोकसभा में से ये लोग चुनते हैं एंड वो लोग राज्यसभा में जाते हैं। अगला है, द प्रेजिडेंट एड्रेस बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर। प्रेसिडेंट कब एड्रेस करते हैं दोनों हाउसेस को? पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, कौन से? लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो उन दोनों हाउस को प्रेसिडेंट कब एड्रेस करते हैं? ड्यूरिंग इमरजेंसी सेशन समन फॉर पर्पस, कोई ऐसा इमरजेंसी सेशन हुआ उसके लिए। आपने टीवी में देखा होगा, चैनल भी आता है लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, तो उस पर जो उनकी डिबेट्स चलती है या किसी बिल को लेके वो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो राज्यसभा में राज्यसभा के लोग जाते हैं और लोकसभा में लोकसभा के लोग जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउस के, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के दोनों लोगों को एक साथ बुला के कब मीटिंग कर सकते हैं? क्या जब कोई इमरजेंसी हो तब वो समन कर सकते हैं लोगों को? हर सेशन के लिए, मतलब कभी भी प्रेसिडेंट का मन किया तो वो बोल देंगे कि नहीं, तुम दोनों जो राज्यसभा और लोकसभा के लोग हैं सारे आ जाओ, एक साथ हम मीटिंग करेंगे। अगला है, फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। पहला सेशन जो हर जनरल इलेक्शन के बाद होता है और पहला सेशन हर साल का। या लास्ट ऑप्शन है एनी सेशन, किसी भी सेशन में बोल सकते हैं। सो दिस इज़ आवर सेकेंड क्वेश्चन। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो इट्स ओके, क्योंकि मुझे पता है पॉलिटी आप लोगों में से ज़्यादा लोगों ने नहीं की होगी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्रेजिडेंट कैन डिजॉल्व लोकसभा ऑन। लोकसभा को डिजॉल्व कर सकते हैं प्रेजिडेंट किसके कहने पे? एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिकमेंडेशन ऑफ लोकसभा या रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। सो ये किया जा सकता है एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ पे एडवाइस क्यों बोला है? क्योंकि पीएम जो है वो प्रेसिडेंट से पद में छोटे होते हैं, तो वो उनको एडवाइस कर सकता है, या इनके जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल होती है वो भी किसी चीज़ के लिए इनको एडवाइस कर सकते हैं। जो लास्ट डिसीजन होता है वो प्रेसिडेंट का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेसिडेंट कैन एडवांस मनी टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंसेस पेंडिंग अथॉरिटीज़ बाय पार्लियामेंट फ्रॉम। जो प्रेसिडेंट है वो मनी दे सकते हैं, जैसे कोई भी अनफोर्सीन एक्सपेंसेस है या पेंडिंग अथॉराइजेशन है पार्लियामेंट की तरफ से। कहाँ से देते हैं वो पैसे जो है वो कहाँ से दे सकते हैं? द कंसोलिडेटेड फंड फॉर ऑफ इंडिया, द कॉन्टिन्यूजेंसी फंड, बोथ ऑफ द अबव फंड या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसका द कॉन्टिन्यूजेंसी फंड। अभी जो आजकल का टाइम चल रहा है आप उससे अच्छे से समझ पाओगे। जो गवर्नमेंट है हमारी वो सबको अभी फ्री में वैक्सीन लगा रही है, तो वैक्सीन इंडिया में भी बन रही है, लेकिन हम बाहर से भी वैक्सीन जो है वो खरीद रहे हैं। अलग अलग जो राज्य है, अलग अलग स्टेट्स हैं, उनको अलग अलग टाइप की वैक्सीन मिल रही है। तो वैक्सीन के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये क्या हुआ?
अनफोर्सीन एक्सपेंस हुआ, इसको पहले हमने नहीं देखा था, ठीक है, एकदम से कोविड आया, फिर वैक्सीन की ज़रूरत पड़ गई, तो इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट एकदम से पैसा कहाँ से लाएगी। तो ये जो फंड्स होते हैं वो पहले से स्टोर्ड किए होते हैं कि ऐसा कुछ हुआ, चलो ये तो कोविड है, बाढ़ आ गया या कोई अर्थक्वेक आ गया, सूखा पड़ गया कहीं पे, ऐसी जगह पे लोगों को फूड प्रोवाइड करना पड़ता है। आपने काफ़ी टाइम देखा होगा, जैसे बादल फट जाते हैं कभी कभी या बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ के लोगों को वो लोग हेलीकॉप्टर से खाना पहुँचाते हैं, ठीक है, या तो उनकी स्टेट गवर्नमेंट पहुँचाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहुँचाती है, तो ये सब चीज़ें इधर से ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर टर्म, कितने टर्म मतलब कितने साल के लिए इलेक्टेड होते हैं राज्यसभा के मेंबर। 6 ईयर, डिटरमाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग उनको भेजते हैं तो वही डिसाइड करते हैं कि वो कितने साल तक रहेंगे। 4 ईयर या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसका 6 ईयर, ठीक है, 6 साल के टर्म के लिए वो इलेक्ट रहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, द ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट कैन फॉल वेकेंट ड्यू टू, जो प्रेसिडेंट है उनका ऑफिस वेकेंट मतलब खाली हो सकता है किस रीज़न की वजह से। रेजिग्नेशन, डेथ, रिमूवल या ऑल ऑफ द अबव। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। या तो प्रेसिडेंट जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, या तो उनकी किसी कारण से डेथ हो गई है, या उनका रिमूवल हो गया है, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये एक आर्टिकल भी है, अगर उनकी रिमूवल हुई है किसी वजह से, जैसे वो किसी गलत काम में पकड़े गए हैं या ऐसा कुछ हो गया उनकी वजह से, तो उनकी रिमूवल हो गई, तो ये तीनों ही रीज़न की वजह से ऐसा कुछ हुआ तो वो वेकेंट हो जाता है, ठीक है। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे स्कूल में होता है ना, मॉनिटर होता है, फिर देन एक को मॉनिटर होता है। अगर मॉनिटर एब्सेंट होता है तो जो दूसरा वाला मॉनिटर होता है, सेकंड मॉनिटर या को मॉनिटर, फिर वो उस दिन के लिए मॉनिटर बन जाता है। तो इसी तरीके से अगर प्रेसिडेंट नहीं रहते तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो उनकी प्लेस लेते हैं जब ऑफिस वेकेंट हो। अगला है 7th, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कमिटी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर की कंसल्ट लेके। आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्पीकर, जो स्पीकर होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, वो रिकमेंड करते हैं कि इन लोगों को कमिटी में आप डालिए। आर टेकन फ्रॉम वेरियस ग्रुप एंड पार्टीज इन द पार्लियामेंट इन द पोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ, जो इनकी स्ट्रेंथ है, किसी स्टेट की ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, किसी स्टेट की कम स्ट्रेंथ होती है, तो उसके हिसाब से उस प्रपोर्शन से अलग अलग ग्रुप और जो पार्टीज़ होती है उससे लिया जाता है, या बोथ बी एंड सी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। जो पार्लियामेंट कमेटी होती है, अलग अलग ग्रुप्स और पार्टीज़ होती है, उनकी वेरियस जो उनके प्रपोर्शन होते हैं रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ, उस हिसाब से लिए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्रियम्बल एनश्राइन्स द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, आइडियाज़ इंस्पायर्ड बाय। हमारे प्रियम्बल में आपने ये वर्ड देखे होंगे, ठीक है, 6th क्लास में, 6th क्लास से ही आप ये सुन रहे होगे, क्योंकि 6 से हमारी पॉलिटी स्टार्ट होती है, ठीक है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी क्या होता है, भाईचारा, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपने सुने हैं, तो ये कहाँ से आया, आपको ये चीज़ पता होगा कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने बहुत सारी कंट्री से लेकर, हमारे जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ की जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है बुक, उसको देखा एंड देन उसके बाद हमारी बुक मिली है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारी कंट्री का मिक्सचर दिखेगा आपको। तो ये इसमें बोला है जो ये 3 वर्ड हैं या ये 3 आइडियाज़ है, ये किससे इंस्पायर हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन, आयरिश रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन या यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर है इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये सारी जो कंट्री है, इस सारी कंट्री से हमने कुछ ना कुछ लिया हुआ है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू होल्ड द मीटिंग ऑफ लोकसभा इज। सो जैसे लोकसभा में मीटिंग होती है, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसकी होती है एंड एक स्ट्रेंथ डिसाइड की जाती है कि इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए, अगर इतनी नहीं हुई तो जो भी मीटिंग उस दिन होने वाली है वो कैंसिल हो जाएगी। मतलब लोग ही नहीं रहेंगे तो मीटिंग करवाने से क्या फ़ायदा, 10 लोग आ गए अपनी मर्जी से एंड बोलेंगे हाँ आज तो ये हो गया, बाकी लोग प्रेजेंट ही नहीं थे। न्यूज़ में भी आपने देखा होगा, काफ़ी टाइम दिखाते हैं कि ऐसे राहुल गांधी का या बहुत सारे अलग अलग नेताओं का कि वो बीच से उठ के चले गए या लेट से आए, ठीक है। तो ये उसी का है। तो कितने मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए तब जाके मीटिंग होती है, 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप,
1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, 50% स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, या एटलीस्ट 100 मेंबर। ये एक्चुअली काफ़ी लो है। करेक्ट आंसर इसका बी है, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। हाउस में जितने भी लोग होते हैं उसका सिर्फ 1/10 पोर्शन भी अगर प्रेजेंट है तो मीटिंग वहाँ से चालू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू द मेंबर्स ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय। ओथ ऑफ ऑफिस किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है? द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट, या स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये आपको याद हो गया होगा, ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार करवाया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द मेंबर ऑफ लोकसभा आर। लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के तो आपको पता चल गए कहाँ से आते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली से। लोकसभा के मेंबर कहाँ से आते हैं? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, या पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जो हम इलेक्शन करते हैं तो उसमें जो डायरेक्टली इलेक्टेड होकर वो मेंबर लोकसभा में आते हैं। लोकसभा से कुछ मेंबर को चुन के राज्यसभा में दिया जाता है। जो पीएम है उनकी भी सिलेक्शन इसी तरीके से होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ इन हाउस इन। जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वो खुद को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब कौन सी लैंग्वेज में बोल सकते हैं? इंग्लिश ओनली, हिंदी ओनली, इंग्लिश और हिंदी, या इंग्लिश, हिंदी और मदर टंग। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं, और उनकी जो मदर टंग है, जैसे बेसिकली ज़्यादातर साउथ साइड के जो लोग होते हैं उनको हिंदी में भी प्रॉब्लम होती है तो वो लोग अपनी मदर टंग में प्रेफर करते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा जो वहाँ के मेंबर्स होते हैं उनके पास एक ट्रांसलेटर टाइप का रहता है, वो कान में ऐसे लगा के रखते हैं। आपने कभी देखा होगा उनके आगे माइक भी लगा रहता है और एक ट्रांसलेटर रहता है। वो इसलिए रहता है कि अगर कोई बोल रहा है, मान लो अब वो आके किसी और लैंग्वेज में बोलने लगा और आपको सिर्फ हिंदी इंग्लिश आती है, आपको कैसे समझ आएगा? तो आपको वहाँ पे समझना है, बिकॉज आप वहाँ पे मेंबर हो, आप बैठे हो, आपको डिस्कशन हो रही है, आपको वहाँ पे उनके फेवर में या अगेंस्ट में कुछ सही गलत लग रहा है तो बोलना पड़ता है। ठीक है, तो वो ट्रांसलेटर रहता है साथ में उनके, तो वो सुन के समझते हैं वो क्या बोल रहा है, इसलिए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 13। नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड by the Constitution Assembly of India on 22 July 1947 and was presented to the nation at the midnight session of Assembly on 14th August 1947 on the behalf of। तो जो हमारी नेशनल फ्लैग है वो अडॉप्ट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 22 जुलाई 1947 को, और पूरे नेशन को ये कब प्रेजेंट किया गया था? 14 अगस्त 1947 को। किसके बिहाफ पे ये प्रेजेंट किया गया था? द माइनॉरिटीज़ ऑफ इंडिया, द नेशनल इंटीग्रिटी काउंसिल, द वुमेन ऑफ इंडिया, या द पीपल ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, द वुमेन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द इंडिया इज। जो हमारा प्रियम्बल है वो क्या बोलता है इंडिया के लिए? अ सोवेरेन, सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट ऑप्शन बी है अ सोवेनियर, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सी है सोवेनियर रिपब्लिक विद द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, एंड लास्ट ऑप्शन है अ सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखो इसका अगर आपको एक भी ऑप्शन पता होगा आराम से कर लोगे। इंडिया को बार बार बोला जाता है इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। ठीक है, तो सेकुलर जो है और कहीं नहीं आया, सिर्फ ऑप्शन बी में आया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा। वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। 21 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर या 35 ईयर। करेक्ट आंसर इज 30 ईयर। ये किसका है? राज्यसभा का। आप मुझे लोकसभा का बताओ, लोकसभा का मिनिमम एज कितना है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। द प्रेजिडेंट कैन बी इम्पीच्ड फॉर। अभी मैंने इससे पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि प्रेजिडेंट की जो सीट होती है वो वेकेंट हो सकती है,
और मैंने उसी में आपको बताया था कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए एक आर्टिकल भी है। तो प्रेसिडेंट जो है वो किस लिए इम्पीच हो सकते हैं, उनको अगर निकाला जा सकता है तो क्यों निकाला जा सकता है? वॉयलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी प्रेसिडेंट है, उनके पास बहुत पावर है, लेकिन पावर है तो इसका मतलब क्या वो कुछ भी कर सकते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या वॉयलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। डिसरिगार्डिंग द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की तरफ जो उनके रिगार्ड्स है वो सही नहीं है, ठीक है, डिसरिगार्ड कर रहे हैं। फॉर नॉट टेकिंग द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस। प्राइम मिनिस्टर जो है अगर उनको कुछ बोल रहा है तो वो सुन नहीं रहे हैं, ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वॉयलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेव ओनली आफ्टर एन इंक्वायरी हैज़ बीन कंडक्टेड बाय। जो स्टेट, जैसे यूपीएससी होता है उसी तरीके से स्टेट पब्लिक सर्विसेज भी होता है, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विसेज होता है ना यूपीएससी, तो स्टेट पब्लिक सर्विस होता है, उससे भी आप जाके मतलब बनते हो गवर्नमेंट के एक अधिकारी, तो आपको रिमूव कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर। पर वो कब हो सकता है? जब आपके ऊपर एक इंक्वायरी होगी। तो ये इंक्वायरी कौन कंडक्ट करता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कमिटी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। द members of standing committee are taken from the लोक सभा एंड राज्यसभा इन द रेशियो ऑफ। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है उसके मेंबर्स राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों से लेते हैं, किस रेशियो में लेते हैं? 2:1 रिस्पेक्टिवली, 3:1 रिस्पेक्टिवली, 4:1 रिस्पेक्टिवली, इक्वल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 2:1 रिस्पेक्टिवली। लोकसभा में ज़्यादा लोग होते हैं, राज्यसभा में कम लोग होते हैं, तो लोकसभा से 2 लोग लिए जाते हैं एंड राज्यसभा से किसी एक को ही लिया जाता है, ठीक है। अगला है द प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सोवेनियर स्टेट विच एम्प्लाई। प्रियम्बल में बोला है इंडिया एक सोवेनियर स्टेट है, इसका मतलब क्या है? इंडिया इज़ फ्री टू कंडक्ट हर इंटरनल अफेयर, इंडिया इज़ फ्री टू कंडक्ट हर एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडिया इज़ फ्री टू कंडक्ट हर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स, या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट हर इंटरनल एंड एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है। ये होता है सोवेनियर स्टेट का मतलब। नेक्स्ट है 20। द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हमारे प्रियम्बल में इसमें से कौन सा चीज़ नहीं है? बाकी सब है, लेकिन एक कौन सी चीज़ है जो नहीं है? एडल्ट फ्रेंचाइज, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, फ्रेटर्निटी, या जस्टिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एडल्ट फ्रेंचाइज। ये जो वर्ड है ये नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बाकी सब है, ठीक है। सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सारा चीज़ है, लेकिन अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर बनने की मिनिमम एज क्या है? 25, 30, 40 या 35। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 25 ईयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं वो कितने टर्म के लिए, कितने ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं? 2, 6, 5 ईयर या 3 ईयर्स। तो ये इलेक्ट होते हैं 5 साल के लिए। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। द प्रेजिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज नॉमिनल टर्म ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। जो प्रेजिडेंट है उनको रिमूव किया जा सकता है उनकी नॉमिनल टर्म की जो एक्सपायरी डेट है उससे पहले, किसके रिकमेंडेशन पे? सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। 2 हाउसेस कौन कौन से हैं? राज्यसभा एंड लोकसभा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी,
ओके, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 24, द मैन हु प्रेजेंटेड इंडियाज फर्स्ट एवर बजट, इंडिया का सबसे पहली बार जो बजट था वो किसने प्रेजेंट किया था? सी राजा गोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या जेम्स विल्सन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो जेम्स विल्सन है, इन्होंने सबसे पहले बजट प्रेजेंट किया था इंडिया का। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु इज़ द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट एन्यूमरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स है, उसका गार्डियन कौन है? इसका मतलब क्या है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, पर क्या वो लोगों को मिल रहे हैं कि नहीं? और किसी को अगर ठीक से नहीं मिल रहा है तो उसकी देख रेख कौन करेगा? ठीक है, ये पूछा है, तो किसको गार्डियन बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन या प्रेसिडेंट? करेक्ट आंसर है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जब आपके कोई राइट वॉयलेट होते हैं तो आप कहाँ जाते हो? कोर्ट में जाते हो ना। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको हमारे फंडामेंटल राइट का गार्डियन बोला गया है। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। So if you find this video helpful, then please hit the like button, share this video and subscribe to my channel for more updates. Thanks for watching guys. See you all in the next video.